तो खीरा, टमाटर, करेला, खाली पेट जूस पीना है। खट्टे फल अधिक हों उसमें। आम नहीं खाना है। अभी दवा छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आहार में परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। तो 250 ग्राम आपने टमाटर ही खा लेना है। आहार चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। गर्म ठंडी सेक, और जो पैर खड़ा है वो हाथ और ले श्वास को। पेट जितना पाचन संस्थान के लिए बहुत लाभकारी है। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा जो मधुमेह रोग से ग्रस्त हैं, या जिनके परिवार में या जिनके परिजनों में कोई इस रोग से ग्रसित है। तो हम कैसे इस रोग से बाहर निकलें, क्या इसका कोई स्थायी समाधान है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल निरापद उपाय हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। मधुमेह रोग या जो डायबिटीज़ है आजकल घर घर में देखने को मिल रहा है। कोई घर छूटा नहीं है जहां कोई न कोई शुगर का रोगी ना मिल जाए। छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ होने लग गई है। डायबिटीज़ होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन मैं बहुत अधिक कारणों पर न जा करके दो बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। एक तो ये लेस फिजिकल एक्टिविटी, शरीर का निष्क्रिय हो जाना, आराम तलबी जीवन हो जाना, ये तो बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण है गलत आहार, गलत खान पान। ये दो बड़े कारण हैं शुगर रोग होने के। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आनुवंशिक रूप से जिनके घर में ये रोग है वो अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो वो भी स्वयं को इस रोग से बचा पाएंगे। इस पर अलग से बाद में वीडियो आएगा कि डायबिटीज़ रोग के कारण क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। आज तो मैं ये बता रहा हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, बिना दवा के अपने दैनिक दिनचर्या के बदलाव से इस रोग पर हम नियंत्रण प्राप्त कर लें, इन उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़, हम आलसी जीवन न बिताएं, एक्टिव रहें। शारीरिक सक्रियता, नियमित रूप से पैदल चलना, तेजी से चलना। दूसरा, कुछ आसनों का अभ्यास। तीसरा, कुछ प्राणायाम। कैसे करेंगे, कितना करेंगे, उस पर हम अभी इस वीडियो में आगे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। उसकी विधि भी बताएंगे, देखते हुए कर भी सकते हैं। और इसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में आप अपने घर बैठे क्या कर सकते हैं जिसका लाभ आपको इस रोग पर मिल सकता है। और फिर एक महत्वपूर्ण विषय आता है आहार का, कि हम आहार क्या लेना चाहिए। अधिकतर मैं ये देखता हूँ कि खान पान के प्रति लापरवाही रहती है उन लोगों में। तो चलिए पहले विषय पर आते हैं। केवल ये मैं आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। शुगर के रोगी को पहला काम करना है कि आधा घंटा नियमित रूप से तेजी से पैदल चलना है। पहली दवा ये है। शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए मैं आपको पूरे दिन भर की दिनचर्या बता देता हूँ। सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद अपने जूस पीना है। जूस में नमक मीठा कुछ नहीं डालना है। खीरा, टमाटर और करेला, इन तीन चीज़ों का मिला करके आपने खाली पेट जूस पीना है। और यदि आप करेला ना भी पी सकते हैं, बहुत कड़वा लग रहा है, तो कभी कभी ले लें करेला, लेकिन खीरा और टमाटर का जूस रोज़ पीना है सुबह खाली पेट। दूसरा काम क्या करना है, आधा घंटा तेजी से चलना है। तीसरा काम क्या करना है, नाश्ते में आपने क्या लेना है, ध्यान से सुनिएगा, उसके अतिरिक्त कुछ ना लें, केवल फलों का नाश्ता लेना है। कौन कौन से फल होंगे, ज़्यादा मीठे फलों का प्रयोग नहीं करना है। आम नहीं खाना है, मीठा बहुत होता है, और बहुत मीठे अंगूर जो होते हैं वो आपने नहीं खाने हैं। सेब खा सकते हैं, अनानास, पाइनएप्पल हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ये बहुत सारे फल हैं। कोई भी फल लेकर के इनको सुबह का नाश्ता केवल फलों का। ये मैं भी दवा छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके आहार में परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। जो आप रोटी सब्जी खाते हैं सुबह नाश्ते में, उसके बदले मैंने आपको फल बता दिए। इस फल को आप पेट भर खा लीजिए। 500 ग्राम से लेकर के 1 किलो के बीच जितने आपके शरीर की क्षमता है उतना फल आप खा सकते हैं, लेकिन एक बार, ऐसा नहीं कि बार बार खाते रहें। आप एक फिक्स टाइम कर लीजिए, 8 बजे 9 बजे जो भी आपका समय है नाश्ते का, उस समय आपने केवल फ्रूट्स खाने हैं। उसके बाद आपने 12-1 बजे तक कुछ नहीं खाना है। और दिन का भोजन 12 से लेके 2 के बीच तक जब भी आप अपना भोजन करते हैं उस समय आपने भोजन करना है। ध्यान दीजिए,
भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ानी है। पर्याप्त मात्रा में कम से कम 250 ग्राम तो सलाद लेना ही लेना है। पहले सलाद खत्म करेंगे तब आपने खाना लेना है। ऐसा नहीं कि खाना खा लिया ऊपर से फिर सलाद खा रहे हैं। क्या खाना है सलाद में? कम से कम 2 टमाटर जरूर खाने हैं। उसके साथ आप मूली ले सकते हैं, गाजर भी ले सकते हैं, चुकंदर भी ले सकते हैं। कोई भी सलाद, कच्चा कोई भी सलाद ले लीजिए। इसमें नियमित रूप से आपके सलाद में टमाटर की मात्रा अवश्य हो। आपके पास सलाद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 250 ग्राम आपने टमाटर ही खा लेना है। और नियमित रूप से दही खाना है। चाहे तो आप दही, सुबह नाश्ता जो मैंने बताया था उसमें आप 250 ग्राम दही भी खा सकते हैं। टमाटर और दही बहुत लाभकारी होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में के लिए। जो खाना आप खाएंगे, सब्जी बहुत अधिक तली हुई ना हो। सब्जियों में आप प्रयास करें कि हरी सब्जी नियमित रूप से मिल जाए। लौकी, तुरई, टिंडा, परमल, इस तरीके की सब्जियां अधिक खाएं। बाकी और भी सब्जियां खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने सब्जियों को तलना नहीं है। उबला खा सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खा सकें तो थोड़ा सा बिना तले हुए हल्का सा छौंका मार करके आपने सब्जी बनानी है। अपने ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जी नहीं लेनी है, जैसे आलू है, अरबी है, ऐसी सब्जियां ना ले करके बाकी आप सारी सब्जियां खा सकते हैं। मिक्स रोटी खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे गेहूं में आपने थोड़ा चना मिला लिया, बाजरा मिला लिया, इस तरीके से 3-4 अनाज को मिक्स करके अगर आप रोटी खाते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो शाम के समय जब भी आपको भूख लगती है 5 बजे 6 बजे, उस समय आपने 3-4 टमाटर और 1 कटोरा दही खाना है। पकौड़ा, समोसा, बिस्किट, चिप्स, कुछ भी खाने का सब छोड़ दीजिए। यही अपनाना है जो मैं आज कह रहा हूँ। तो शाम के समय आपने क्या लेना है? केवल टमाटर और दही। रात्रि के भोजन में भी आपने जैसे दिन में बताया इस तरीके से भोजन करना है। अब आप कहेंगे कि ये खाएं कि नहीं, वो खाएं कि नहीं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं खाने के लिए। आहार चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। मधुमेह के जो रोगी हैं उनको क्या आहार लेना है, मैंने सुबह से लेकर के शाम तक ये आहारचर्या आपको बता दी है। इसके अलावा जो नहीं बोला है वो नहीं खाना है। केवल एक चीज़ की बात मैं करूँगा कि आप पूछ सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाएं कि नहीं खाएं। बिल्कुल खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भिगा लीजिए और भिगा के खाइए। केवल ड्राई फ्रूट्स में मैं 2 चीज़ें मना करूँगा। एक किशमिश मीठे होते हैं और दूसरा छुआरे मीठे होते हैं, खजूर। इसको छोड़ करके बाकी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। काजू केवल 1-2 ले सकते हैं, लेने का मन हो तो, नहीं तो बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है आदि कोई भी इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स को आप भिगा लीजिए और भिगा करके सुबह नाश्ते में फलों के साथ उसको खा सकते हैं और अधिक लाभकारी आपके लिए होगा। तो ये तो मैंने बता दिया आपके लिए आहारचर्या। अब 2 चीज़ें बचती हैं, लेकिन आप घर में बैठे एक काम तो हर कोई कर सकता है, गर्म ठंडी सेक। क्या करना है इसके लिए? आप 2 भगोने लीजिए। एक भगोने में गर्म पानी, इतना गर्म हो कि सहन करने लायक हो। आजकल गर्मी के दिन है तो बहुत अधिक गर्म ना हो, ऐसा हो कि त्वचा जले नहीं और जितना आप सहन कर सकते हैं इतना गर्म पानी एक भगोने में, और दूसरे भगोने में ठंडा पानी होना चाहिए। आजकल फ्रिज का पानी लीजिए। दोनों में 1-1 कपड़ा डाल दीजिए, कॉटन का टॉवल डाल दीजिए। गर्म पानी के कपड़े को निचोड़िए और अपने पूरे पेट में उसको फैला दीजिए। और पेट में फैलाने के बाद उसको ऊपर से किसी चीज़ से ढक दीजिए और अंदर उसको गर्म रहने दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि ठंडा हो रहा है फिर से निचोड़ के डाल दीजिए। 5 मिनट तक लगातार पेट में गर्म पट्टी रखनी है। 5 मिनट होते ही उसको अलग रख दीजिए। ठंडे पानी का जो कपड़ा है उसको निचोड़िए, उसको बिछा दीजिए अपने पेट में और 5 मिनट फिर इसको रहने दीजिए। फिर गर्म फिर ठंडा। तो इस तरीके से एक बार गर्म फिर ठंडा, फिर गर्म फिर ठंडा, मतलब 20 मिनट का आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो यह आपने नियमित रूप से खाली पेट करना है। सुबह भी कर सकते हैं या शाम भी कर सकते हैं, दोनों टाइम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली पेट करना है। तो ये आपके लिए मैं घर में बैठे बैठे जो आप प्राकृतिक चिकित्सा ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि हम आसन कौन से करें और प्राणायाम कौन से करें। इस विषय पर मैं आता हूँ। हर किसी आसन में रुकना है और एक आसन को कम से कम 5 मिनट का समय देना है। ऐसे 6 आसन मैं बता रहा हूँ जिनको आपने नियमित रूप से करना है। आपको आधा घंटे का समय आसन में लगेगा और उसके बाद 10 मिनट
आपको प्राणायाम कौन से करेंगे वो भी मैं आपको करके सामने दिखा रहा हूँ। चलिए चलते हैं अब आसनों की ओर। पहला आसन है कटी चक्रासन। पैरों में फासला, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बायां हाथ कमर में। श्वास खाली कीजिए और घूमिए पूरा पीछे वाले हाथ की ओर और ठहरना है, रुकना है। इस स्थिति में जितनी भी देर आप रुक सकते हैं और इस आसन को भी कम से कम 3-4 बार रिपीट कीजिए दोनों साइड से। मैंने एक साइड किया है, इसको आप दूसरी ओर से भी कर सकते हैं। दूसरा आसन है समकोण आसन। सीधे खड़े होना है, श्वास भर के पूरा श्वास खाली किया और आगे झुकिए, ऐसी स्थिति बना ली और ऐसे रुके रहना है कम से कम आधे मिनट से 1 मिनट तक, और इसको रिपीट कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप कर सकते हैं तो आप पादहस्तासन कर सकते हैं। श्वास भर के पूरा खाली करें, श्वास दोनों हाथों को ऐसे ज़मीन पर टच करें, और यदि ये स्थिति बना सकते हैं कि दोनों पैर के पंजों के पास में हाथ की हथेलियां रख लें और धीरे धीरे माथे को घुटनों पर लगा दें, तो ये बन जाएगा पादहस्तासन। ये तो बहुत बढ़िया आसन है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपने समकोण आसन कर लेना है। और तीसरा आसन बैठ करके है मंडूक आसन। देखिए ऐसी स्थिति होगी, वज्रासन में बैठे हैं और दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है पेट में, और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है। पीछे से उठना नहीं है, रीढ़ सीधा रहे, गर्दन सीधा रहे, दृष्टि सामने रहेगी। अब आपके नाभि की धड़कन हाथों में महसूस होगी। रुके रहें और उसको महसूस करते रहें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आने के बाद ये उसका काउंटर पोज कर लिया हमने। आगे झुके थे तो बैकवर्ड बेंडिंग भी हो गई। अब अगला आसन जो हमने करना है वह अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सबसे बढ़िया आसन माना जाता है डायबिटीज के लिए। एक पैर को मोड़ा, दूसरे पैर को दूसरी ओर रखा, और जो पैर खड़ा है वो हाथ तो पीछे होगा, दूसरे हाथ को हमने इस तरीके से लिया कि कोहनी से दबाया, अंदर की ओर दबाना है पेट को, और पीछे वाले हाथ की ओर घूमना है। आप देखोगे पेट में दबाव भी पड़ेगा, आंतें घूमेंगी भी। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसको भी आपने रिपीट करना है। अगला आसन पेट के बल लेट के तिर्यक भुजंगासन। पैरों में फासला, कंधे के बगल में हाथ, श्वास भर के पूरा ऊपर उठें और दाहिने कंधे के ऊपर से देखें बाएं पैर की अड़ी को, और यही प्रक्रिया दूसरी ओर से दोहरानी है, बाएं से दाईं ओर। तो आंतें मुड़ेंगी इसमें। यह भी बहुत लाभकारी है तिर्यक भुजंगासन डायबिटीज के लिए। रिलैक्स करें। अगला आसन आपने करना है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को जमीन से लगभग 30 से 45 डिग्री के बीच उठा करके रोके रखें। बिल्कुल सीधे पैर हों, खिंचे हुए पैर हों, हथेलियां जमीन की ओर हों। पूरा प्रेशर आप देखेंगे आपके पेट पर पड़ेगा। नाभि, डिगी हुई नाभ भी ठीक होती है और पाचन संस्थान को लाभ पहुंचाता है। यह है आपका उत्तान पादासन। धीरे धीरे पैरों को नीचे रखें और रिलैक्स करें कुछ समय के लिए। अब देखिए प्राणायाम में क्या करें। पहला आपने प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण है, कपालभाति। सीधा, रीढ़ सीधा रखना है। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दोनों हाथों को रखें ध्यान मुद्रा में या किसी मुद्रा विशेष में रख सकते हैं, और श्वास छोड़ते रहें गतिपूर्वक, एक लयबद्ध तरीके से। श्वास बाहर छोड़ें, पेट अंदर दबेगा। श्वास भरने में कोई प्रयत्न नहीं करना है, स्वतः जाएगा। श्वास को खाली करने में जोर देना है। तो यह कपालभाति। कपालभाति 5 से 10 मिनट जरूर करें। उसके बाद यह बड़ा महत्वपूर्ण है, बंध। ये उड्डयन बंध लगाना है। श्वास पूरा भरें, खाली कर दें, श्वास बाहर होल्ड कर लें श्वास को। पेट जितना अंदर खींच सकते हैं खींच के रखें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उड्डयन बंध यह भी बहुत लाभकारी होगा आपके पाचन संस्थान के लिए, डायबिटीज के लिए विशेष रूप से। इसके बाद अगला जो अभ्यास करना है आपने वह है अग्निसार क्रिया। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। श्वास पूरा भरेंगे और पूरा श्वास खाली कर लेंगे, रोक लेंगे श्वास को बाहर और तेजी से पेट को अंदर बाहर करेंगे। पाचन शक्ति को तीव्र कर देता है। हमारी जो जठराग्नि है उसको मजबूत तीव्र बना देता है। पाचन संस्थान के लिए बहुत लाभकारी है। पाचन संस्थान से संबंधित जितने रोग हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। आपके मधुमेह रोग के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। वो जो भी अभी आपने आसन देखे, हर आसन को समय देना है, रिपीट करने हैं। मैंने तो इसलिए जल्दी में किया है कि समय बहुत अधिक ना लगे वीडियो में। और आप जब इसको करेंगे
टेक्निक यही होगी और आपने धीरे धीरे करना है, रुकना है प्रत्येक आसन में, कम से कम आधा मिनट तो रुकना ही है। और जितना अधिक देर तक आप रुक पाएंगे, 1 मिनट 2-2 मिनट तक भी रुक पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो एक एक आसन को आपने 5-5 मिनट का समय देना है। और ऐसे ही कपालभाति मैंने किया, मैंने बहुत कम समय किया है, तो आपने यह भी कम से कम 5 मिनट से 10-10 मिनट तक करना है। और उसके बाद ये 2 चीज़ें हैं, जो बंद और अग्निसार क्रिया मैंने अंत में आपको करके दिखाया है, उसमें आपने बंद भी कम से कम 5 से लेके 11 बार तक रिपीट करना है। और अग्निसार क्रिया भी आपने बार बार करनी है। कम से कम अग्निसार क्रिया को भी आपने 2 मिनट से 5-5 मिनट के बीच तक करना है। आज जो कुछ भी मैंने दिनचर्या आपको बताई है, यदि इसका आहारचर्या से लेकर के प्राकृतिक उपचार से लेकर के आसन और प्राणायाम, यह यदि नियमित रूप से फॉलो करते हैं आप देखेंगे कि 15 दिन से 1 महीने के भीतर आप खुद मुझे कहेंगे कि गुरुजी बहुत अधिक लाभ हुआ है आपकी इस वीडियो से। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।